कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 10 घंटे की चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। लेह लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी के पास शॉक टनल समेत बीआरओ के 125 रणनीतिक प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, जवानों से मुलाकात। शोक टनल को राजनाथ सिंह ने इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। कहा, पूरे साल ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत के इस प्रोजेक्ट से दुश्मन के खेमे में हड़कंप। लद्दाख में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, हम कुछ और भी बहुत कर सकते थे, लेकिन उतना ही किया जितना जरूरी था। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने आतंकियों का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते ही ऑपरेशन सफल हुआ। अहमदाबाद को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात। बायो सीएनजी और एनर्जी प्लांट का किया उद्घाटन। नए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी रखी। अहमदाबाद में नवनिर्मित लाइब्रेरी और जिमखाना का काम पूरा। गृह मंत्री शाह ने लिया जायजा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के अगले ही दिन भारी भीड़। मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग ईंट लेकर पहुंचे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बहरामपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत पहुंचे। लोक्यो कठे गीता पाठ में शामिल होने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले, नई पीढ़ी के लोगों ने गीता पाठ किया। ऐसे आयोजनों पर देश को गर्व होता है। कोलकाता में गीता पाठ का बाबा बागेश्वर भी पहुंचे। कहा, भारत में सनातन चाहिए, तनातनी नहीं। भगवाए हिंद चाहिए, गजवाए हिंद नहीं। हुमायूं कबीर बोले, बाबरी मस्जिद का राजनीति से कोई संबंध नहीं। राजनीति अलग है और बाबरी मस्जिद की नींव अलग। कुरान के पाठ के बाद मस्जिद का काम शुरू होगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, बंगाल में माहौल खराब करने की कोशिश। हुमायूं कबीर को सस्पेंड करना सिर्फ नाटक। सब कुछ तृणमूल के इशारे पर हो रहा है। शहनवाज हुसैन बोले, मस्जिद बनाने से किसी ने किसी को नहीं रोका, लेकिन बाबर के नाम पर मंजूर नहीं। बाबर किसी मुसलमान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, ये सब ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हो रहा है। अब झूठी कार्रवाई करने का नाटक कर रही है, जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी। बाबरी मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश। बंगाल सरकार सख्त एक्शन ले। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, धार्मिक स्थल बनाना लोगों का अधिकार। ममता बनर्जी तो बहुत मुखर हैं, फिर इस मुद्दे पर लेकर चुप्पी क्यों साधी। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान। कहा, 2026 में 90 सीटों में जीतकर बनेंगे किंग मेकर। नाइट क्लब पर फायर सेफ्टी का पालन नहीं करने का आरोप। एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। कहा, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। गोवा बर्निंग क्लब को लेकर एक्शन में सरकार। क्लब मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार। मालिक पर एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद जांच तेज। फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। गोवा अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से की बात। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद करेंगे, ये हुआ है ऐलान। गोवा सरकार गंभीर सवाल उठाए। कहा, जब क्लब को गिराने का ऑर्डर था तो फिर कैसे चल रहा था। जानबूझकर लोगों को मारा गया। गोवा हादसे पर बीजेपी विधायक माइकल लोबो का बयान। कहा, गोवा के सभी क्लबों की जांच जरूरी। सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। आपकी गोवा प्रभारी अतिशी ने भी राज्य सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बिना लाइसेंस के नाइट क्लब कैसे चल रहा था। मुख्यमंत्री ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। लगातार छठे दिन इंडिगो एयरलाइंस का ऑपरेशन संकट बरकरार। आज भी दिल्ली और मुंबई समेत देश भर के एयरपोर्ट से 650 उड़ानें रद्द। इंडिगो ने यात्री को अब तक करीब 610 करोड़ का रिफंड दिया। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज डिलीवर किए। इंडिगो संकट के कारण लाखों यात्री परेशान। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल। लोग भूखे प्यासे फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। इंडिगो संकट को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। डीजीसीए ने एयरलाइंस के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बोले, हमने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो एयरलाइंस के सुर बदले। 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई। टीम इंडिया की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टूटी। खुद सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल से रिश्ता तोड़ने की पुष्टि की।
स्मृति ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, मेरी शादी टूट गई है, इस मामले को अब यहीं खत्म करना चाहती हैं, अब आगे बढ़ने का समय। स्मृति मंधाना की दोनों परिवारों की प्राइवेसी का ख्याल रखने की अपील। कुछ दिन पहले हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बाद अचानक टली थी शादी। स्मृति मंधाना के पोस्ट के तुरंत बाद पलाश मुच्छल ने भी बयान जारी किया। इंस्टाग्राम पर लिखा, जिंदगी में अब आगे बढ़ने का वक्त। पलाश मुच्छल ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कहा, लोगों की गलत प्रतिक्रिया से दुखी हूं, अफवाह फैलाने वालों पर लीगल एक्शन लूंगा। उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचे सीएम योगी। सिद्धबली धाम में पूजा अर्चना की। बड़ी बहन के घर पहुंचकर बहनोई की मौत पर दुख जताया। यूपी में जारी एसआईआर को लेकर अलीगढ़ में बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जिले की विकास योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों के संग की चर्चा। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा, वोट बढ़ाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, लेकिन यहां बीजेपी के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा वोट काटने की कोशिश। एसआईआर को लेकर अखिलेश के बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, सपा का भविष्य अंधकार में, बिहार की हार के बाद सपा का आरजेडी से भी बुरा हाल होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। बिहार में जंगलराज के कारण हारे, यूपी में भी लोग सपा के गुंडाराज को नहीं भूले हैं। एसआईआर को लेकर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रामपुर में एसआईआर के दौरान फर्जीवाड़ा। मां ने दुबई और कुवैत में रह रहे बेटों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर वोट बनवाने के लिए एसआईआर फॉर्म भरा। बेटों के खिलाफ एफआईआर। यूपी में कांग्रेस का टैलेंट हंट अभियान। लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में प्रवक्ता और रिसर्च कोऑर्डिनेटर के पद के लिए इंटरव्यू। कांग्रेस की हार की वजह इंटरव्यू में पूछी जा रही है। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा। प्रशासन हाई अलर्ट पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। गाजियाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा। देसी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायलों की स्थिति गंभीर। अयोध्या एयरपोर्ट के रास्ते में उत्तराखंड रोडवेज की बस और कार में हुई टक्कर। रायबरेली में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 6 यात्री घायल, 2 की हालत नाजुक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाबरी विध्वंस से जुड़ा पोस्टर वायरल। जांच में कैंपस के अंदर बाबरी से जुड़ा कोई पोस्टर नहीं मिला। कैंपस में पुलिस तैनात। एएमयू में विदेशी छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी। बिना इजाजत के कैंपस न छोड़ने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करने की हिदायत। पीलीभीत में साइबर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले गिरोह से 6 लोग गिरफ्तार। इंडिगो संकट के चलते लखनऊ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी के चलते सैकड़ों यात्री फंसे। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया। एक इंटरव्यू में बोले, लोकतंत्र की हार हुई, मशीनरी जीती, 75 में से 25 सीटों पर आना समझ से परे। तेजस्वी बोले, लोग हमारी सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन ईवीएम की अदृश्य शक्तियां बदलाव नहीं चाहती। बीजेपी में चुनाव में कोई हथकंडा अपनाने से नहीं पीछे हटी। बहन मीसा भारती ने तेजस्वी के साथ सुर में सुर मिलाए। कहा, सरकारी तंत्र की मदद से चुनाव जीतती है बीजेपी, इस खेल की सबको खबर है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, यह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता की उपज। उपेंद्र कुशवाहा बोले, हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे हैं तेजस्वी। जनता का निर्णय भी नहीं पच रहा। एक बार गांव में जाकर घूम ले, सच पता चल जाएगा। बिहार में सीआईएसएफ की तर्ज पर होगा बीआईएसएफ का गठन। जल्द ही प्रस्ताव की कैबिनेट की मंजूरी भेजा जाएगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बीआईएसएफ बिहार पुलिस के दक्ष जवानों की भर्ती की जाएगी। समस्तीपुर में शराब माफियाओं पर एक्शन। अवैध शराब के कारोबारी के घर छापेमारी। जमीन के अंदर तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद। समस्तीपुर में जमीनी विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। पटना में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। कांटी फैक्ट्री गांधीनगर में अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। मोतिहारी में हिंसा भड़काने की साजिश। देर रात उपद्रवियों ने सैकड़ों घरों पर भड़काऊ पोस्टर चिपकाए। हंगामे के बाद पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। पटना में दुनिया की सबसे महंगी किताब का अनावरण। 15 करोड़ की किताब में मैं रत्नेश्वर पटना पुस्तक मेले का आकर्षण। रत्नेश्वर किताब के लेखक। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चीनी साइबर सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। मामले में 2 आरोपी अरेस्ट। बुजुर्ग से 38 लाख की लूट पर एक्शन। विदेशी निवेश और फर्जी सिम कार्ड के जरिए लोगों को फंसाते थे आरोपी। पुलिस ने कई कीमती दस्तावेज भी हासिल किए।
दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर की पीट पीटकर हत्या, बारात में आए लोगों ने रास्ते को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। वारदात में शामिल 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, कई जगहों पर जारी है छापेमारी। दिल्ली के संगम विहार में पार्किंग को लेकर बवाल, 2 पक्ष आपस में भिड़े, गाड़ी में तोड़फोड़, दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के करोलबाग में 1 किलो सोना की लूट के गैंग का पर्दाफाश, दिल्ली हरियाणा से 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में खराब श्रेणी में हवा, सुबह से धुंध की मोटी परत छाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बंद की अपील, नाबालिग ब्लैकमेलिंग मामले में एक और गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन खत्म, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 10 खूंखार नक्सलियों ने किया सरेंडर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में डाले हथियार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई, कहा अगले महीने तक नक्सलवाद की पूरी तरह से खात्मा होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने किया ट्वीट, बदली छत्तीसगढ़ की तस्वीर, नक्सल प्रभावित बस्तर तक भी पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। बालाघाट में कड़ी सुरक्षा के बीच सफलता, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 10 साल में जंगलों में सक्रिय थे नक्सली।